टेलिकास्ट डेन केबल नेटवर्कवर देखील ही स्पर्धा प्रक्षेपित केली जात आहे. घर बसल्या क्रिकेट रसिक या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकतात आणि बरेचसे क्रिकेट रसिक ऑनलाईन आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत. त्या सर्वांचं भावेश स्पोर्ट्स किरवली आणि गणेश बजागे यांच्या माध्यमातून जय सावरदेव चषक 2022 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. नवीन सामन्याला सुरुवात आणि मायक्रोफोनवर आता मात्र सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ पीटीसी योगेश पाटील. हो, थँक्यू अजय. तर सुरुवात जबरदस्त पाहायला मिळते या ठिकाणी स्वराज्य स्पोर्ट नांदकर संघाची, कारण पहिल्या चेंडूवर एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मात्र चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. सलामी जोडी पाहतोय आपण स्वराज्य स्पोर्ट नांदकर संघाची आकाश आणि मंगल, आणि षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज दिनेश. हा सामना सुद्धा प्रत्येकी 4 षटकांचा असेल. आता मात्र ठिकाणी चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवर चौकार नक्कीच प्राप्त केला होता फलंदाजाने, परंतु त्यानंतर आता मात्र या चेंडूवर मात्र फलंदाज आकाशला बीट केलं. आज लक फॅक्टर सुद्धा मात्र पाहिलं तर एकविराज प्रस्थापक संघाच्या पाठीमागे आपल्याला भरपूर पाहायला मिळालं, कारण चांगला खेळ आज सापत संघाने सुद्धा मात्र चांगला दाखवलेला आहे. आज चेंडू पडल्यानंतर थोडंसं बाउन्स मिळालं, त्यानंतर शेवटच्या मोमेंटला मात्र बॅटचं तोंड उघडलं आकाशने, हलक्यात चेंडू पुश केलं आणि चेंडू मात्र शॉर्ट बॅकवर्ड पॉइंटला मात्र ठिकाणी जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक फील्ड करतोय तोपर्यंत एक धाव इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. स्पर्धेचा पहिला दिवस आज 15 पाहिले तर नामचिन्ह संघ नव्हते, परंतु खेळ प्रत्येक संघाने चांगला दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आणि आपण या मॅच नंतर क्वार्टर फायनलचा सामना पाहणार. जो संघ जिंकेल तो संघ जय मल्हार स्पोर्ट किरोली संघाच्या अगेन्स्ट मात्र क्वार्टर फायनलचा सामना केलेल. स्पीडअप करा. थोडासा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न करतोय फलंदाज दंगल, आणि पीट होतोय मंगल. मंगल आणि आकाश. आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये येणारा हा दुसरा स्वेच माफ करा डॉट चेंडू पाहतलो आपण. फिंगर रोल केला होता चेंडूवर, परंतु त्यानंतर लेंथ ओळखली. मिड विकेटला मात्र खेळाडू सज्ज आहे. चांगली फिल्डिंग आहे. त्यानंतर दुसऱ्याचा प्रयत्न घातकी पाहायला मिळतोय. एक संधी निर्माण झाली होती, परंतु सुरक्षित दोन्ही फलंदाज आपापल्या घरामध्ये पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा पाहिले तर अतिशय चांगली पार्टनरशिप या दोन फलंदाजामध्ये पाहायला मिळाली. आकाशने तब्बल 39 धाबांची एक तुफानी केली साकारली. त्यानंतर मंगलने सुद्धा 10 धाबांचं त्याला चांगलं सहकार्य, चांगलं योगदान दिलं होतं. आणि तब्बल पहिल्या विकेटसाठी 30 धाबांची पार्टनरशिप या दोन फलंदाजामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळाली होती. आणि तशाच कुठेतरी अपेक्षा असतील या मॅचमध्ये सुद्धा स्वराज्य स्पोर्ट नांदकर संघाला, परंतु गोलंदाजी मात्र सुरेख पाहायला मिळते. अतिशय सुंदर चेंडूची फेकी पडल्यानंतर थोडंसं आतमध्ये टर्न होतोय, आणि त्या स्विंग मध्येच मात्र फलंदाज आपल्याला या ठिकाणी बीट होताना पाहायला मिळाला. तर चांगला कमबॅक करून दाखवलं, कारण पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर गोलंदाज दिनेशने एका षटकाचा स्पेल हाताळल्यानंतर फक्त आणि फक्त 6 धावा खर्च केल्या. काय चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. ज्याला विकेट प्राप्त करता आली नाही, परंतु धावांवर पुढे पण त्याने लगाम लगावलं. ही असते एखाद्या चांगल्या गोलंदाजीची निशाणी. पहिल्या मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं तर तब्बल स्वराज्य स्पोर्ट नांदकर संघाने 82 धाबा या स्पर्धेमध्ये ठोकल्या होत्या 4 षटकांच्या खेळामध्ये. कारण आतापर्यंत स्पर्धेचं सांघिक उच्चांक धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते, ती म्हणजे स्वराज्य नांदकर संघाच्या संघाच्या नावावर. आणि या मॅच मध्ये पाहूया कुठपर्यंत हा संघ मजल मारतोय. आतापर्यंत 6 धावा दोन्ही फलंदाजाने जोडल्या. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज दामू. थोडस वातावरणामध्ये थोडस आपल्याला बदल पाहायला मिळाला. फुलटॉस चेंडू स्फिर ऑफ द विकेट, सुरेख टायमिंग आणि लाजबाब फटका. आणि काय दिशा निवडली आहे, अतिशय खाली क्षेत्र आहे, कुठलाही खेळाडू तिथे मात्र उपस्थित नाहीये. आणि चेंडूला मात्र पाठवलं डीप पॉइंटच्या दिशेने. 4 धाबांसाठी हा चौकार.
मंगलची जी आपण जर खेळाची शैली पाहिली अजय तर कुठेतरी जय बजरंग स्पोर्ट भावाले 20 जोगेंद्र या खेळाडूशी थोडीशी जुलताना आपण पाहतोय. तशाच प्रकारचा स्टँड आपण पाहतोय, त्याचं राहण्याची स्टाईल आणि ज्यावली फरका एक्झिक्यूट करतोय त्याची मला नक्कीच इथे आठवण झाली. आणि आता मात्र पहा चेंडू पडल्यानंतर थोडंसं बाहेर मात्र अटॅकिंग एंटर होतोय आणि वेग सुद्धा मात्र चांगला प्राप्त केला दामोने. आणि दोन्ही गोलंदाजा विचार जर केला तर पहिल्या चेंडूवर चौकार इथे मात्र खर्च केला, परंतु त्यानंतर डॉट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाले की हा सुद्धा मात्र षटक एक चांगला होईल की दामूच्या माध्यमातून पाहूया. इथे मात्र मी टायमिंग पटका चेंडू हा बेत आहे छत्रक्षक चेंडूच्या खाली सॉफ्ट डिसमिसल लागतोय पहिल्या धक्का स्वराज्य स्फोट नानकर संघाला. पहिला गडी मात्र माघारी पडतोय मंगल. आज दामूने पाहिले तर बॅटिंगमध्ये हवी तशी कामगिरी केली नाही, परंतु गोलंदाजीमध्ये 100% मी तर देईन. पहिल्या मॅच मध्ये 1 षटक हाताला 7 धाबा खर्च केला, 1 गडी बाद केला. दुसऱ्या सामन्यामध्ये 7 धाबा खर्च केल्या, विकेट्सला मात्र प्राप्त करता आली नाही. परंतु त्यानंतर तिसऱ्या मॅच मध्ये सुद्धा मात्र चांगली सुरुवात आपण म्हणू शकतो. पहिल्या चेंडूवर त्यांनी चौकार नक्कीच इथे मात्र 4 धाबा खर्च केले होते, परंतु त्यानंतर एक डॉट चेंडू आला आणि विकेटचं पतन सुद्धा मात्र या ओव्हरमध्ये करत असताना सलामीची जोडी इथे मात्र तोडण्यामध्ये यश पाहायला मिळतंय. थोडंसं ब्रेक थ्रो ची आवश्यकता होती, तो ब्रेक थ्रो देत असताना आपल्या संघाला दामू नवीन फलंदाज पाहतोय. मैदानाच्या आतमध्ये अमोल येतोय. धावसंख्या स्थिर आपण पाहतोय 10 धावा स्कोर कार्डवर. आणि इथे मात्र सुद्धा मात्र यश पाहायला मिळते, परंतु शॉर्ट फाईन लेगला मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. एका हाताचा कमाल मात्र त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला आणि चांगली फिल्डिंग रुपेशच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. एक धाव इथे मात्र कंप्लीट केली आणि धावसंख्या आता आपण पाहतोय 1-1-11 अर्थात 11 धावा स्कोर कार्डवरती. चांगला चेंडूची फेकी पंजना प्रश्न विचारलाय, परंतु अपील फेटाळली, कारण चेंडू पडल्यानंतर पिचिंग प्रथमतः पंच पाहत असतात आणि पिचिंग पहिली तर कुठेतरी डाव्या स्टिकच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळाली आणि एक योग्य निर्णय पंच बाला ऐकारे सर यांच्याकडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. बंतरपणे आपल्याला एक धाव इथे मात्र पाहायला मिळते लेगबाच्या स्वरूपात. धावसंख्या आपण पाहतोय 12, तुम्ही रिप्ले मध्ये पाहू शकता. अगदी योग्य निर्णय आणि इथे मात्र टायमिंग जबरदस्त पाहायला मिळतोय. योग्य टायमिंग, ताकदीचा वापर आणि चेंडूने केला हवाई सफर. 6 धावांसाठी हा षटकार. सावरी देवाच्या घोनावन जस किरवली या गावन. सावरी देवाच्या घोनावन जस भिवंडी या नगरीन. सावरी देवाच्या घोनावन जस किरवली या गावन. अगदी बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू पाहायला मिळाला आणि मात्र काय जबरदस्त फटका एक्झिक्यूट केला फलंदाज आकाशने. पहिला बिग हिट आपण पहिला षटकार. या अगोदर आकाशने एक चौकार सुद्धा मात्र या ठिकाणी पेश केला होता आणि या ओव्हरमध्ये मात्र कुठेतरी प्रथमताच मात्र दामोनी 10 पेक्षा जास्त धावा खर्च केल्या. 12 धावा मात्र एकूण खर्च केल्या. एक विकेट सुद्धा मात्र त्याला प्राप्त करता आली आणि आता मात्र तिसऱ्या षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज एकविरा स्पोर्ट्स सावध संघाच्या माध्यमातून अजय. चेंडू चांगला आहे, चेंडू चांगला आहे म्हणूनच तर मात्र पहिल्या चेंडूवर अमोल इथे मात्र भेट होतोय. 2 चेंडू आतापर्यंत अमोलने पेश केले, परंतु एकही धाव त्याला मात्र जोडता आली नाही. अजून एक चांगला चेंडूची फेकी पाहायला मिळते. चेंडू मात्र कार्पेटची सहाने अलॉंग द कार्पेट. इथे मात्र चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते जवळपास लॉंगॉनच्या डीप मध्ये मात्र चेंडू येऊन चेंडू कलेक्ट करेल. तत्पुरती मात्र 2 धावा इथे मात्र अमोलने पूर्ण केले आणि आता मात्र कुठेतरी अमोलचं खातं उघडलं जातोय 2 धावेने आणि संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 20 या आकड्यावर. एक गडी बाद 20.
भरपूर संख्येने क्रीडा रसिक आपला मैदानाच्या अवतीभोवती पाहायला मिळतात. सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. फुलटॉस चेंडू मिस टायमिंग फटका चेंडू हवेत आहे. पिंट्या इष्टरक्षक चेंडू खाली जाण्याचा प्रयत्न करतोय. सेफ हँड आणि मात्र टिपलाय मैदानाच्या आतमध्ये अजून एक सुरेख झेल लागतोय स्वराज्य स्पोर्ट नांदकर संघाला. हा दुसरा धक्का. थँक्यू डीजे. तर बॅटिंग करणाऱ्या संघाने इथे मात्र रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. येस हाईक फॅक्टरसाठी. तर फेअर डिलिव्हरी आहे की नाही आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत, कारण त्यासाठी आमची एसके टीम पूर्णपणे सज्ज आहे. झेल तर खूपच छान पकडलाय पिंट्याने. आणि बाला सर आपणच यायचं आहे 2 मिनिटं, कारण तिसऱ्या पंथांची मात्र या ठिकाणी सुविधा नाही आहे. आणि कंट्रोल रूममध्ये मात्र कबड्डी सुद्धा नाही आहे आणि त्यामुळे आपणच डिसिजन द्यायचा आहे. तर आता मात्र पंच आमच्या कंट्रोल रूममध्ये सज्ज आहेत. आणि आता मात्र दूध का दूध और पाणी का पाणी इथे मात्र केलं जाईल की ही फेअर डिलिव्हरी आहे की नाही, की बीमर चेंडू आहे. तर फेअर डिलिव्हरी फलंदाजाला मात्र महागारी परतावा लागेल. दुसरा धक्का लागत असताना या ठिकाणी स्वराज्य स्फोट नांदकर संघाला. तर नवीन फलंदाज येतोय मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. बाजूदार फलंदाज अमोल. इथे मात्र फटका तर खूपच छान पाहायला मिळतोय, बरोबर डीप मध्ये प्रोटेक्शन पाहतोय. 2 शतरक्षक चेंडू थांबवण्याचा प्रयत्न करतायत. 2 धावा तर सहजपणे पूर्ण केल्या. आणि सूरज येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. एक सूरज आपण जर पाहिलं तर थोडस लपंडाव आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी ढगांच्या मध्ये दडलेला पाहतोय आपण एक सूरज. आणि हा सूरज पाहूया कशा प्रकारे चमकतोय आपल्या संघासाठी. धावसंख्या 22 पाहायला मिळतोय आतापर्यंत. तिसऱ्या षटकाचा खेळ अजूनही सुरू आहे. पुलटॉचे ऑन साइड फटका तर खूपच छान पाहायला मिळतोय. आणि मात्र या ठिकाणी अगदी तोलून मापून मारला हा फ्लॅटेट सिक्सर. डीजे. पाहता पाहता आपण जर पाहिली तर धावसंख्या सांगितली की एकूण 28 धावा पाहायला मिळतात, परंतु आकाश वैयक्तिक 20 धावांवर गेलतोय. 1 मॅन आर्मीचा रोल इथे मात्र अदा करतोय, कारण चेंडू त्यांनी फेस केले फक्त 8, 2 षटकार आणि चौकाराचा समाविष्ट आपण पाहतो त्याच्या इनिंग्स मध्ये. चांगले बॅटिंग करतो आपल्या संघासाठी. दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन होतोय सावंतगावचे युवा उद्योजक गौरव पाटील आणि त्यांच्या समेत महेंद्र म्हात्रे. या दोन्ही मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय सौरदेव विजयशेख 2022 आयोजक भावेश पट किरवली आणि गणेशजी बजागे यांच्या वतीने. कारण महेंद्र म्हात्रे यांना आपण पहिल्याच मॅच मध्ये खेळताना पाहिलं होतं जय बजरंग स्पोर्ट सावध संघाच्या माध्यमातून, परंतु एकविरा स्पोर्ट सावध संघाने चांगली कामगिरी केली आहे. आणि अजूनही मात्र पाहतो की गोलंदाजी करतोय नंतर संघाच्या अगेन्स्ट. तर शेवटचा चेंडू डॉट पाहायला आपल्याला निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. आणि अशा रीती 3 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त होत असताना 28 धावा स्कोअर कार्डवर 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. जय मल्हार स्पोर्ट किरवली संघाने पूर्णपणे सज्ज राहायचा आहे. जो संघ जिंकेल तो संघ मात्र जय मल्हार स्पोर्ट किरवली संघाच्या अगेन्स्ट आजच्या दिवसातील अंतिम सामना अर्थात क्वार्टर फायनलचा सामना या ठिकाणी खेळणार आहे.
आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकता ज्यांचं नुकतंच शुभ आगमन झालं या व्यासपीठावर. त्यांना तुम्ही पाहू शकता की डासिन पर्सनॅलिटी, युवा उद्योजक महेंद्रजी म्हात्रे आणि गौरव पाटील. आणि चौथ्या षटकाला आता मात्र सुरुवात करतोय गोलंदाज रोशन दलवी. त्याला स्पीडअप करा प्लीज, कारण यानंतर तो आम्हाला एक सामना खेळवायचा आहे आणि तो सामना सुद्धा 5-4 षटकांचा असेल. आणि जर जास्त वेळ जर आमच्याकडे असला तर मात्र आम्ही जास्त षटकांचा तो सामना खेळवणार आहोत. शेवटच्या षटकाला सुरुवात केली रोशन दलवीने आणि पहिल्याच चेंडूवर मात्र फलंदाजाला इथं मात्र बीट केलंय. डॉट चेंडूने आपल्या षटकाची सुरुवात. आणि एकविरासोबत सावध संघाचा जर आपण विचार केला तर पिंटला जर आपण सोडलं तर सर्वच खेळाडू यंगस्टार आहेत. परंतु काय कामगिरी या संघाची आपल्याला पाहायला मिळते पूर्ण दिवसभरामध्ये. अतिशय जबरदस्त युनिटी पाहायला मिळाली. एकीचं बल काय असतं या संघानं दाखवलं. आणि दुसरीकडे स्वराज्य स्फोट नानकर संघ पुलटॉस वन साइडला ऑफ स्टिकचा चेंडू आणि पुल केला या ठिकाणी. आणि चेंडूला मात्र पाठवलाय भरपूर लांब जाऊन चेंडू पडतोय. 6 धावांसाठी हा षटकार. DJ सतीश जबरदस्त फटका इथे मात्र पाहायला मिळतोय आपल्याला. फुलटॉस लेंथ आणि मात्र त्याच्याबरोबर तुटून पडला फलंदाज सूरज. अजून एक मात्र फुलचा फटका. काय जबरदस्त फटकेबाजी पाहायला मिळतोय. AK-47 टू 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 छरान. अफलातून टायमिंग आणि या ताकदीचा सुद्धा मात्र सुरेख असा मात्र या ठिकाणी वापर करतोय या फलंदाज सूरज. आणि मैदानाच्या आतमध्ये त्यांनी बॅक टू बॅक 2 चेंडूंवर 2 षटकार इथे ठोकले. आणि काय एकाएकी मात्र धावांमध्ये वेग पाहायला मिळतोय. तब्बल 40 धावा स्कोर कार्डवर आतापर्यंत पाहायला मिळतात आणि अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत. आणि अशी जर बॅटिंग जर सूरज आणि आकाशने केली तर मात्र 50+ कदाचित धावसंख्या आपल्याला स्कोर कार्डवर पाहायला मिळू शकेल. आतापर्यंत कुठेतरी वर्चस्व आपण पाहिलं होतं गोलंदाजांचं, परंतु या स्लॉग षटकामध्ये अतिशय जबरदस्त खेळ स्वराज्य स्फोट नानकर संघाचे फलंदाज करत असताना आता मात्र राऊंड द विकेटने आपल्या षटकाला सुरुवात करतो. आणि अजून एक मोठा फटका. तशाच प्रकारची शैली आहे आणि रिझल्ट चांगला पाहायला मिळतो. आणि षटकारांची हॅट्रिक पूर्ण करतोय फलंदाज सूरज. आणि षटकाराने 50 धाव्यांच्या जवळपास संघ पोहोचतोय, तो म्हणजे स्वराज्य स्फोट नानकर. काय अफलातून फलंदाजी पाहायला मिळते. या सूरजचं कौतुक करावं तेवढं कमी. 46 धावा 46 धावा स्कोअर कार्डवर. आणि अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ पाहायला मिळणार आहे या डावामध्ये. पहिला चेंडू निर्धाव नक्कीच रोशनने हाताला होता. कॉन्फिडन्स नक्कीच त्याचा उंचावलेला असेल, परंतु त्यानंतर शॉट बनवले सूरजने. आणि एकच दिशेला आपण पाहिले तिन्ही शॉट पिकअप त्यांनी केले. अजून एक मोठा फटका. आणि या समोरच्या दिशेने लॉंगनच्या डोक्यावर निघून जाईल. 4 चेंडू त्याने पेस केले. 4 चेंडूंवर 4 षटकार इथे मात्र जोडले. आणि या षटकाराने आता मात्र 50 धावांचा टप्पा पूर्ण केला आहे, तो म्हणजे स्वराज्य स्फोट नानकर संघाने तब्बल 52 धावा.
खर्च केल्या, दामूने दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 12 धावा खर्च केल्या, त्यानंतर अजयने सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती, 10 धावा त्याने एका षटकामध्ये खर्च केल्या. परंतु आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये रोशनने 24 धावा खर्च केलेल्या आहेत आणि अजूनही त्याला एक चेंडू फेकायचा आहे. 52 धावा. कुणीही विचार केला नसेल की या स्लॉग षटकामध्ये अशी बॅटिंग नंतर संघाच्या फलंदाजांकडून पाहायला मिळेल. फुलटॉस चेंडू पडतो, हा मिस्टामिंग फटका आहे. मिडॉपला क्षेत्ररक्षक पाहतोय आपण, लक्ष्मण म्हात्रे आहेत आणि राग व्यक्त करतोय. हरकत नाही, विकेटचं पतन. सूरज मात्र या ठिकाणी बाद झाला आणि पर्या डावाच्या समाप्तीनंतर स्वराज्य स्पोर्ट नांदकर संघाने गडी गमावले 3 धावा जोडल्या 52 आणि क्वार्टर फायनलमध्ये जाण्यासाठी एकविरा स्पोर्ट साबत संघाला 53 धाब्यांची गरज. क्षेत्ररक्षण लगेच लावायचं आहे. नांदकर संघाला विनंती असेल, कारण आमच्याकडे वेळ भरपूर कमी आहे, कारण आम्हाला जो शेवटचा क्वार्टर फायनलचा सामना आहे तो मात्र जास्तीत जास्त षटकांचा खेळवायचा आहे. त्यासाठी वेळ असणं आमच्याकडे फार गरजेचं आहे. थोडंसं वेळ आहे, मी असंच गेलो असंच आलो. तोपर्यंत आपण ऐकूया DJ रुपेश यांच्या माध्यमातून एक सुमधुर संगीत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी हार्दिक स्वागत करतोय. टार्गेट आहे 53 धावांचं आणि आपण ऐकूया दुसऱ्या धावामध्ये थोडंसं आपण परिवर्तन करूया. या धावा कशा रीतीने पूर्ण केल्या जातील की या नानकर संघाचे गोलंदाज या धावांचं संरक्षण करतील, हे सर्व काही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या सामाजिक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक अजय घरत. धन्यवाद योगेश. गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली सूरज द्वारा. जिस तरह से फिनिशिंग टच दिया उन्होंने नानकर टीम की पारी को. 4 गेंदों में लगातार 4 छक्के लगाए, 24 रन बनाने के बाद आउट हुए अंतिम गेंद पर और एक बहुत अच्छा टोटल खड़ा किया गया है इस प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्वराज्य स्पोर्ट्स नानकर टीम द्वारा. मंच का दृश्य इस समय आपके स्क्रीन पर, कई सारे मेहमान वहां पर नजर आते हुए आप देख रहे हैं. इस समय भावी स्पोर्ट्स किरवली आयोजित जय सावरीदेव चषक 2022. सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत. खेल की शुरुआत होने जा रही है. पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए स्वराज्य स्पोर्ट्स की ओर से सूरज सपाट. सलामी बल्लेबाज रुपेश और दामू. रुपेश के पास स्ट्राइक. लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन है जरूर, लेकिन अच्छी शुरुआत देनी होगी. 13 के ऊपर का आस्किंग रेट है. पटकी हुई गेंद, पहली गेंद दिशाहीन, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड से शुरुआत करते हुए सूरज. बैटिंग गजब की है उन्होंने और साथ में आकाश ने भी बढ़िया बैटिंग की. 20 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके चलते एक बड़ा टोटल बनाया गया है. और फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक और वाइड गेंद. भले ही आपके पास रन्स है, लेकिन इस तरह से गेंदबाजी होगी तो फिर ये बड़ा टोटल बचाना भी मुश्किल हो सकता है. साउथ टीम ने भी अच्छा खेल पेश किया है. पहले 2 मैचेस में जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है काबिले तारीफ. पहला मैच तो लगभग ऐसे एक समय के लिए लग रहा था कि आसानी से हार जाएंगे, लेकिन फिर वापसी की, अच्छा बाउंस बैक किया है उन्होंने. इस बार लपेटा है ऑन साइड में, थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से लिया है. गेंद जा रही है डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है. 2 रन लेने का मौका बैट्समैन रुपेश के पास. रुपेश का खाता खुलता हुआ.
पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना होगा। ये सुबह के सत्र में कई सारे मेहमान उपस्थित थे ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। बहुत अच्छा टेलीकास्ट एसके एंटरटेनमेंट का इस टूर्नामेंट में। फिर से ऑन साइड में खींच के मारा है और फिर से मंगल गेंद पर आते हुए, बल्कि दिवेश है डीप में। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन इस दफा लेने का अवसर था बैट्समैन के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का यदि फायदा उठाते हैं बल्लेबाज तो जरूर ये एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। जगह बनाई थी, कट करने का प्रयास, प्रश्न पूछा जा रहा है कॉट बिहाइंड की अपील वहां पर, लेकिन अपील में केवल उत्साह था, आत्मविश्वास नहीं था। विकेटकीपर की भूमिका में भरत पाटिल काफी उत्साहित। और नांदकर टीम का जो प्रदर्शन है वो लाजवाब रहा है पूरे दिन भर। शॉट गेंद इस बार पुल किया है, जबरदस्त टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, 6 रन। कंधे से भी थोड़ी ऊपर आ रही थी, शरीर के करीब गेंद को आने दिया, उसके बाद प्रहार किया है। उतना आसान स्ट्रोक तो नहीं था लेकिन बढ़िया स्ट्रोक था ये दामू का। फिर से उसी कोशिश में थे लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी नोकझोंक चल रही है गेंद और बल्ले के बीच में। डॉट गेंद की समाप्ति हुई है, स्कोर रुका हुआ है 11 रन। अभी भी एक गेंद बची हुई है पहले ओवर में। आवश्यक रन रेट 13.25 रन प्रति ओवर का है और इस गेंद पर यदि चौका भी आता है तो रिक्वायर्ड रेट के आगे निकल जाएंगे बल्लेबाज। हवा में गेंद, लेकिन स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं है। विकेट कीपर पहुंचे वहां पर गेंद को फील्ड करने के लिए, तब तक 1 रन लेने का मौका और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल खत्म होता हुआ। स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। आई एकबीरा सावध। 53 रनों का टारगेट, बचे हुए 3 ओवर्स में 41 रनों की दरकार है। अच्छी शुरुआत ये मानी जा सकती है, भले ही वो रिक्वायर्ड रेट के पार पहुंच नहीं पाए हैं लेकिन उसके नजदीक पहुंचे हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है साउथ टीम के लिए कि उन्होंने कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। विकेटें हाथ में रहती है तो फिर खुलकर बल्लेबाजी की जा सकती है। अब पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। नॉन पावर प्ले ओवर्स में भी बल्लेबाजों के पास मौके रहते हैं। इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार केवल 5 ही खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात किए जा सकते हैं। सर्कल के बाहर सिर्फ 5 ही फील्डर्स रखे जा सकते हैं नॉन पावर प्ले ओवर्स में, तो उसका फायदा बल्लेबाजों को कई बार मिलता है। बड़े बड़े गैप्स रहते हैं आउटफील्ड में, अच्छे शॉट्स खेले जाएंगे तो जरूर ये 41 रन जो बचे हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। और इस मैदान का इतिहास बताता है, 4 ओवर में कई बार यहाँ पर 50 प्लस 60 प्लस टोटल भी चेज हुआ है। नवर लेकर गेंदबाज आकाश तैयार होते हुए। आकाश ने दोनों भी मैचेस में कमाल की बैटिंग की है, बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं, अच्छा ऑलराउंडर है। यू मिस आई हिट, गेंद लगी है डंडे पर, बैट्समैन का काम तमाम होता हुआ। पहला झटका आई एकवीरा सावत टीम को। दामू ने गेंदबाजी तो अच्छी की लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने निराश किया। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप की लाइन में। विकेट टू विकेट गेंद पूरी तरह से चूक गए और साफ बोल्ड आउट हुए दामू। दामू ने बनाए केवल 7 रन। नए बैटर आए हैं पिंट्या, ये एक अनुभवी खिलाड़ी है और आते ही लॉफ्ट कर दिया है, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। पिंट्या ने ऐलान किया है कि मैं आ गया हूँ, मैं क्रीज पर आ गया हूँ और आते ही छा भी गए हैं। पहली गेंद पर छक्का, ओवर पिच गेंद मिली, पूरा फायदा उठाया उसका, भरपूर स्ट्रोक लिया था, तगड़ा प्रहार किया।
लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाला 6 रनों के लिए। रन संख्या अब 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गति परिवर्तन और उसमें फंस गए बल्लेबाज, बाहरी किनारा लगा और एक अच्छा कैच विकेटकीपर भरत द्वारा, दूसरे विकेट का पतन। आइए देखते हैं किस तरह से विकेट गिरा है। रूम बना रहे थे, लेग स्टंप की तरफ चले गए और देखिए पर परख नहीं पाए थे कि धीमी गति की गेंद है। काफी लेट रियलाइज किया और उसके बाद पछताए। बैट का बाहरी किनारा लगा था, लेग ब्रेक गेंद थी, अच्छा कैच वहां पर भरत द्वारा। धीमी गति की गेंदों को बहुत जल्दी परखना बहुत जरूरी, जैसे हाथ से रिलीज होती है बॉलर के तभी पहचान में आ जाती है तो उसका फायदा मिलता है बैट्समैन को, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। अजय आए हैं और अजय ने हवाई फायर किया, लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन। जबरदस्त क्रिकेट, 29 रनों की अभी भी आवश्यकता है, 14 गेंदें शेष है। स्कोर हुआ है 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये अच्छा जवाब नए बल्लेबाज देते हुए अजय। पर देखिए कैसे ओवर चल रहा है आकाश का, पहली गेंद पर विकेट, फिर छक्का, फिर विकेट, फिर छक्का, और क्या 5वीं गेंद पर भी विकेट आएगा? आइए देखते हैं क्या होता है। बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक की तैयारी में। इस बार धीमी गति की गेंद डाली थी लेकिन इस बार छोड़ दिया है, वाइड है। इसी तरह से फंसाया था उन्होंने पिंटिया को लेग ब्रेक गेंद के जरिए, लेकिन इस दफा दिशाहीन गेंद रही। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। काफी जबरदस्त ये मैच चल रहा है, अच्छी नोकझोंक है। इस बार जगह बनाकर हल्के से टैप किया है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की तरफ, फील्डर बहुत दूर से आते हुए गेंद पर 2 रन तो मिल ही जाएंगे, क्या तीसरे का प्रयास होगा? जी नहीं, 2 रनों से संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी अजय द्वारा। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है इस समय, स्कोर 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से बची हुई 13 गेंदों में 26 रन चाहिए। एक हाई स्कोरिंग और हाई प्रोफाइल मुकाबला और हाई एंटरटेनिंग मुकाबला देखने को मिल रहा है जय सावरीदेव कप 2022 किरवली में। आकाश चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामना करेंगे अजय। इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा विकेट कीपर के ऊपर से गुजर गई, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा स्टॉप, शॉर्ट फाइन लेग को काफी फाइन रखा गया है, उसका फायदा मिला, नहीं तो ये गेंद पीछे जा सकती थी और कुछ और रन्स मिल सकते थे। सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही आकाश का ये खर्चीला ओवर समाप्त हुआ। हालांकि 2 विकेट भी चटकाए उन्होंने, लेकिन 16 रन खर्च किए। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 25 रनों की जरूरत है आई एकवीरा सावत टीम को। बहुत ही जबरदस्त ये मैच। हालांकि जब नानकर टीम बैटिंग कर रही थी 3 ओवर्स में सिर्फ 28 रन बने थे, लेकिन आखिरी ओवर में लगातार 4 छक्के लगाए सूरज ने, और वो जो छक्के उन्होंने लगाए हैं वो रन्स अब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अब मैच हालांकि बराबरी का है, कांटे की टक्कर है। 12 गेंदों में 25 रन चाहिए। 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर। सलामी बैटर रुपेश 3 पर बैटिंग करते हुए, अजय 4 नंबर पर आए हैं, 3 गेंदों में 9 रन बना चुके हैं। नेवर लेकर गेंदबाज, पटकी हुई गेंद थी, पुल किया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है, थोड़े दूर है फील्डर और उसका फायदा मिलता हुआ 2 रन आसानी के साथ पूरे। सुभाष आए हैं गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद शॉर्ट रखी थी उन्होंने। इस मैच में बड़े बड़े छक्के देखने को मिले हैं। नानकर टीम की ओर से कुल मिलाकर 6 छक्के लगाए गए थे। आकाश ने 2 छक्के जड़े थे और सूरज ने लगातार 4 सिक्सर्स लगाए। जवाब में अभी तक 3 छक्के लग चुके हैं। निकल कर मारा है, ऑन द राइज खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान, हल्का सा मिस फील्ड, वो पर्याप्त है बल्लेबाजों को 2 रन लेने के लिए। और ये 2-2 रन काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। एक एक रन इस समय बेशकीमती है। समीकरण 10 गेंदें शेष, जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता है। कश्मकश भरा क्रिकेट, गेंद और बल्ले के बीच की यह जबरदस्त जद्दोजहद। हर एक गेंद को दर्शक टकटकी लगाकर देख रहे हैं, दिलों की धड़कनें तेज होती हुई। और इसी बीच चले गेंदबाज सुभाष।
इस बार फुल लेंथ रखा था, थोड़ी तेज की थी गेंद, गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट पर, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं, ये खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, बैट्समैन रन आउट। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे अजय, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो रन्स वो दौड़ कर ले रहे थे उसमें थोड़े से थक भी गए थे, और दोबारा उन्होंने 2 रन लेने का प्रयास किया, लेकिन इस बार असफल हुए। 6 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 14 रन बनाए आउट होने से पहले। टीम का स्कोर 33 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब बची हुई 9 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदे 20 रन। नए बल्लेबाज महेश क्रीज पर पहुंच रहे हैं। एक फ्रेश बैट्समैन अब क्रीज पर आ रहे हैं। देखिए, नया बल्लेबाज जब क्रीज पर आता है तो बॉलर के पास जरूर एक मौका होता है उस पर दबाव बनाने का, लेकिन फ्रेश बैटर जब आता है तो वो एक जबरदस्त ऊर्जा लेकर भी आता है, और उसका फायदा भी कई बार बैटिंग करने वाली टीम को मिलता है। आते ही बड़े प्रहार भी वो कर सकते हैं। महेश में क्षमता है। रुपेश डटे हुए हैं क्रीज पर, हालांकि ज्यादा स्ट्राइक उनको नहीं मिला है। बायत के बल्लेबाज है, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन अभी भी बरकरार है क्रीज पर। 9 गेंदे और जीतने के लिए 20 रन चाहिए। यह गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, लेग स्टंप को छोड़कर चली गई, वाइड है। अतिरिक्त रन, एक एक रन बेशकीमती है। एक एक रन के लिए संघर्ष हो रहा है बीच मैदान में, बहुत ही संघर्षजनक मुकाबला है। आज सुबह से ही बहुत रोमांचक मैचेस देखने को मिल रहे हैं जय सावरदेव कप में। 9 गेंदों में अब 19 रन चाहिए। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद महेश के लिए ड्राइव किया, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, पहले बाउंस पर सफाई से फील्ड किया और तुरंत लौटा दिया गेंदबाज को। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। ऐसे लगता है कि मैच अंतिम गेंद तक जा सकता है। अंतिम गेंद तक इस मैच का रोमांच हमें देखने को मिल सकता है। नानकर के खिलाड़ी भी पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि सतर्क है और अच्छी ऊर्जा से भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ सावत के जो खिलाड़ी है वो भी काफी युवा खिलाड़ी है, उनके अंदर भी जबरदस्त ऊर्जा नजर आ रही है। ऊर्जावान क्रिकेट देखने को मिल रहा है इस मैच में। रनों की भी अच्छी खासी बारिश खिलाड़ियों ने की है। अब समीकरण ये है कि 8 गेंदों में 16 रन बनाने, सॉरी 18 रन बनाने हैं। 53 का टारगेट है। ओ, फुल लेंथ गेंद, इस बार छकाया बैट्समैन को। अच्छी गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज से दूर रखा था। कहीं ना कहीं जहां पर खेलना चाहिए था इस गेंद को, वहां पर खेलने का प्रयास नहीं किया। ड्राइव आसानी से लगाया जा सकता था, मैं समझता हूँ स्क्वेयर ड्राइव लगा सकते थे या फिर कवर ड्राइव भी कर सकते थे, लेकिन चूक गए वहां पर रुपेश। 7 गेंदे और 18 रन चाहिए। आगे निकले, इस बार स्मैश किया है डाउन द ग्राउंड, लेकिन लॉन्ग ऑफ काफी सीधा रखा गया है। फील्ड प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है और फील्डिंग भी अच्छी। ओ, यहाँ पर बॉलर द्वारा गलती हुई थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया गया है। एक ही रन से संतुष्ट हुए हैं रुपेश। रुपेश चाहते हैं कि स्ट्राइक उनके पास रहे, और इस तरह से ये ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 36 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में आई एकवीरा सावत टीम को चाहिए 17 रन। 6 गेंदे और 17 रन। फील्ड सजाना है प्लीज। नानकर टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको समय बर्बाद नहीं करना है। इस मैच में भरत ने गेंदबाजी नहीं की है। एक मैच में भरत ने गेंदबाजी की थी और अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस मैच में वो शायद रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि वो रेगुलर बॉलिंग नहीं करते हैं। उनके पास विकल्प है, देवेश टीम में है, जो कि दिवेश एक अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और वो उनके कहीं ना कहीं एक प्रमुख बॉलर के तौर पर ही माने जाते हैं। तो दिवेश के हाथ में गेंद नजर आ रही है। 17 रन है उनके पास बचाने के लिए। मैच में अभी भी हम देखें तो काफी जान है, क्योंकि सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद है रुपेश। दिवेश चले दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। बढ़िया शॉट, हुक कर दिया है, शॉट फाइन लेके ऊपर से, और गेंद सीधे मैदान के बाहर। 6 रन। कमाल का स्ट्रोक, बहुत शानदार पोजीशन में आकर हुक किया था। अक्सर कहा भी जाता है कि हरकत में बरकत है, और वाकई में स्कोर में बरकत होती हुई 6 रनों का इशारा अंपायर ने किया है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाकर बहुत अच्छी पोजीशन में गेंद के लाइन के अंदर जाते हुए हुक किया था। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। चौका है, जी हाँ, 4 रन।
रिप्ले में भी देखने को मिला कि गेंद पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। तो 4 रन मिले हैं, अब 13 रन चाहिए, 5 गेंदें शेष, स्कोर हुआ है 40 रन। एक नजदीकी खिलाड़ी, हवा में गेंद, सामने फील्डर और उनके मस्तक पर दस्तक, 6 रन। कमाल कर रहे रुपेश, बहुत ही शानदार स्ट्रोक थ्रू द लाइन खेला था। ये देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी, सामने खेला उन्होंने, हालांकि सामने फील्डर भी थे, वो उछले भी लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिक्सर और अब 4 गेंदों में 7 रन चाहिए, चेजिंग कंपलसरी। जिस तरह से रुपेश खेल रहे हैं, ऐसे लगता है कि सावत टीम ये मैच जीत सकती है, लेकिन नानकर टीम को मैच जीतना है तो दिवेश को वापसी करनी होगी। दबाव में नजर आ रहे हैं गेंदबाज दिवेश। 52 रन बनाए गए थे नानकर टीम द्वारा और रनों का बहुत अच्छा पीछा किया जा रहा है। ओ, इस बार अंदरूनी सिरा लगा बल्ले का, सिंगल तो पूरा कर रहे हैं, क्या दूसरा रन मिलेगा? जी नहीं, अब स्ट्राइक महेश के पास। 3 गेंदे और 6 रन। देखिए डगआउट में से कोई भी आवाज नहीं लगाएगा, डगआउट में जो खिलाड़ी है आपको अंदर बैठना है। दूसरा नहीं दी तो कोनी। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आपको पर्दे के पीछे जाना है, डगआउट के यहाँ पर जो कुछ दर्शक है उनसे रिक्वेस्ट है पर्दे के पीछे आपको जाना है प्लीज। शानदार मैच और जानदार मैच, 3 गेंदे 6 रन। फील्डिंग में लगातार परिवर्तन, सिली कवर पॉइंट पर विजय तातली नजर आते हुए बल्लेबाज पर एक मानसिक रूप से दबाव बनाने की भी कोशिश हो रही है। महेश के पास स्ट्राइक, अगली गेंद ओवर द विकेट, सीधे बल्ले से उछाल दिया है और ये चली गई आउट ऑफ द पार्क। मैच विनिंग शॉट महेश के बल्ले से आई, एक वीरा सावत टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है। किरण